लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, कहानी वाली मुग्धा फिर एक कहानी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित है। आम भारतीय महिलाएं अपने परिवार के लिए बिना किसी लोभ लालच के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। उन्हीं आम महिलाओं के जीवन से संबंधित एक आम महिला के संघर्ष की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लम्हों की कहानियां सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। दाई या नर्स के बड़बड़ाने से घर के लोग समझ गए थे कि मामला बहुत गंभीर है। दाई ने बाहर आकर कुछ सामान मांगा और कहा, पूरे समय तो बहू का ध्यान रखा ही नहीं और अब मुझसे कह रहे हैं कि तुम सब ठीक कर देना, जैसे मैं कोई भगवान हूँ। फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, लड़की होगी तो बच जाएगी, पर लड़का हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। माँ और बच्चे दोनों की ही हालत बहुत गंभीर है। सच में पैदा होने से पहले ही भगवान ने लड़कियों को इतना मजबूत बना दिया ताकि आगे की आने वाली परिस्थितियों को झेलने के लिए वे तैयार रहें। तभी तो विपरीत परिस्थिति में भी उस बच्ची ने अपना और अपनी माँ का जीवन बचा लिया। फिर भी जाने कैसे और कब सभी बच्चियों के मन में यह भरना शुरू कर देते हैं कि वह कमजोर है, और यही सब स्वयं और बच्चियां भी यही मानने लगती हैं कि वह कमजोर है। चलो अच्छा है, अब समय बदल रहा है, पर चलिए कहानी पर वापस चलें। भगवान ने जो इच्छा शक्ति उसे प्रदान करी उसी से वह बच सकी, वरना दो बड़े भाई और दो बड़ी बहनों के बाद उसे बचाने की भरसक कोशिश तो कोई भी नहीं करता। वह अवांछनीय तो नहीं, पर बस ईश्वर ने उसे धरती पर भेजा तो वो आ गई। उसी का चेहरा देखकर उसकी माँ साल 2 साल जी गई और फिर दुनिया छोड़कर चली गई। फिर माँ के दुनिया छोड़कर जाने के बाद तो उसका संघर्ष और गहरा हो गया। बड़ी बहनें शादी के बाद ससुराल चली गई। भाइयों की शादी के बाद तो चाची, ताई और भाभियों के साथ भी तालमेल बैठाते हुए 4-5 कक्षा तक पढ़ पाई। फिर घर का काम सीखते सीखते भतीजे भतीजियों को संभालते हुए 15-16 साल की होते ही सुशीला की भी शादी हो गई। जी हाँ, शादी के समय ही पता चला कि उसका असली नाम सुशीला है, वरना तो सब उसे छोरी, बिटिया, गुड्डन इसी नाम से बुलाते थे। सुशीला की शादी के बाद निश्चिंत उसके पिता शायद यह सोच रहे थे कि मायके में तो उसे कोई सुख नहीं मिला, पर शायद ससुराल में वो सुखी रहेगी। यही आस लेकर वह दुनिया से चली गई। उन्हें क्या पता था कि सुशीला का ये संघर्ष ही तो उसका असली जीवन साथी है, क्योंकि जीवन साथी यानी पति ने उसके संघर्ष में उसे अकेला ही तो छोड़ दिया था। ननदों, सास और अन्य रिश्तेदारों के साथ तालमेल बैठाना तो जैसे उसी का कर्तव्य था, और मायके से वो ये सब सीख कर ही आई थी। उसके इसी गुण के कारण वह ससुराल में जाने कब सुशीला से सभी की सुशीला माँ हो गई थी, उसे पता भी नहीं चला। नंदों देवरों की शादी के बाद उसके अपने भी बच्चे हो गए। सबका अपना अपना घर परिवार हो गया। पर नंदे जब भी आती, सास और पति का व्यवहार उसके प्रति बहुत बदल जाता। उनके सबके लिए कुछ भी करना या बनाना खिलाना सुशीला माँ को भी अच्छा लगता, पर हर छोटी बातों पर सुशीला माँ को सुनाकर ताने देना, उदाहरण देना, और तो और सुशीला माँ के कितना भी अच्छा करने पर पति के द्वारा उसकी पेटी व अलमारी खोल कर रख देना कि इसमें से जो चाहे ले जाओ। ये सुशीला माँ को बहुत अजीब सा लगता, पर सब खुश रहें यही सोचकर वह मुस्कुराकर सब सहन कर लेती थी। उसकी कई अच्छी बातों से आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदार जलते हुए कुछ कहते तो उन्हें भी समझाना या मनाना पड़ता। फिर बड़े होते बच्चों के साथ
कुछ पल सुकून के उसने भी बिताए। पर जीवन साथी यानी पति के अनुसार चलो तो घर का माहौल ठीक रहता। उसके तीखे शब्दों की बौछार से बचने के लिए सुशीला माँ ने उन्हीं के अनुसार चलने में ही अपनी भलाई समझी। बड़े होते बच्चों को देख सुशीला माँ सुकून से भर जाती। उसे लगता कोई तो है दुनिया में मेरा। पर बेटियां कहाँ अपनी होती हैं। अभी ये विचार उसके मन में आए ही थे कि शादी योग्य बिटिया की सच में ही शादी तय हो गई। बेटी के ससुराल वाले भी उसे अपने ससुराल वाले जैसे ही मिले, पर उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं हो, यह ध्यान सुशीला जी ने हमेशा ही रखा। छोटी छोटी बातों में भी सुशीला माँ अपने आत्मसम्मान को पीछे रखकर अपनी गलती मानकर बिटिया के ससुराल वालों से माफी मांग लेती। सुशीला माँ के पति को तो ये सब करना पसंद ही नहीं था, पर कुछ ही दिनों में सुशीला माँ के प्रयास करने के कारण बिटिया के ससुराल में सब ठीक हो गया। सुशीला माँ ने राहत की सांस ली। सोचा चलो अब बेटे का ब्याह हो जाए तो थोड़ा चैन मिले। पर यह सब सुशीला माँ की किस्मत में तो था ही नहीं। पढ़ी लिखी उच्च शिक्षित बहू घर में तालमेल न बैठा पाई और अपने छोटे बच्चे को सुशीला माँ के हवाले करके वह चली गई। सुशीला माँ ने उसे रोकने समझाने की बहुत कोशिश की, अनजानी गलतियों के लिए माफी तक मांग ली, पर वह बोली आपसे तो कभी कोई परेशानी थी ही नहीं माँ जी, पर जिसे जीवन साथी माना वही अपना बॉस बनने लगे तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। सुशीला माँ ने बेटे को समझाया तो बेटा बोला माँ मैं आपको और पिताजी दोनों को देखकर बड़ा हुआ हूँ। कुछ बातें या आदतें जो दूसरों को बुरी लगती हैं ये बुरी हैं ये तो हम सोच ही नहीं पाते। आपको पिताजी के हर छोटे छोटे काम करते देखकर मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये बातें और आदतें कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं। पर माँ मैं अपना परिवार बिखरने नहीं देना चाहता, पर एक मौका मिले तभी तो मैं गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा। सुशीला माँ ने कई कोशिशें की पर बहू को नहीं रुकना था तो वह नहीं रुकी। 2 साल के लिए विदेश गई तो फिर वहां से कभी नहीं लौटी। घर बाहर सबकी तरह तरह की बातें सुनती सुशीला माँ ने अपने सारे दुख परेशानी भूलकर एक बार फिर से जिम्मेदारी उठाई और पोते की तरफ ध्यान देना शुरू किया। नए जमाने की पढ़ाई लिखाई सीखी, नए लोगों से मिली, फिर पोते को पढ़ाया, सब किया उन्होंने। पर उम्र भी तो अपने समय से ही चल रही थी ना। इसके बाद भी सुशीला जी कोशिश करके बार बार अपने आप को मजबूत बनाकर रखती। सोचती मैं कमजोर पड़ी तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे पति जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी अपने आप नहीं लिया वो कैसे रहेंगे बुढ़ापे में। यही सोचकर अपने पोते को सारे काम सिखाए। बेटे ने भी इसमें भरपूर साथ दिया। कुछ सालों में होशियार और समझदार पोता बड़ा हो गया। उसको बड़ा करने में सुशीला जी ने अपनी सारी ताकत अपने प्रयास लगा दिए। इससे सुशीला माँ की सेहत लगातार गिरती रही। परिस्थितियों ने उसे तन के साथ साथ मन से भी कमजोर बना दिया था। लेकिन तब तक बेटा और पोता दोनों सब संभालने योग्य हो गए थे। अपने अंतिम दिनों में भी वह पति के बारे में ज्यादा चिंतित रहती थी। कहती चाहे जो भी हो पर धर्म पत्नी का नाम मुझे तुमसे ही मिला। ये घर ये छत जिस पे मेरा नाम है वो सब तुमने ही तो मुझे दिया है। ये परिवार मेरे बच्चे नाती पोती ये सब तुम्हारे ही कारण है। पति को भी सब समझ में आ गया था कि गृहस्थी का सारा भार तो पत्नी ने संभाल लिया, पर अपनी आदतों और व्यवहार के कारण जो दुख मैंने पत्नी को दिया है वो कम नहीं हो सकता। ये सब ठीक नहीं किया मैंने। नए जमाने की बहू को देखकर वह भी अंदर ही अंदर बदल से गए थे। पर अब उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ स्वयं ही किसी के सहारे की जरूरत हो वहाँ वो कैसे सुशीला माँ की सहायता कर सकते थे। पर इन सब बातों का अब कोई फायदा भी नहीं हुआ। सुशीला माँ ने सारे व्रत उपवास मन्नतें
अपने पति व बच्चों के लिए ही तो मांगी थी कि जीने की चाह भी खत्म सी होने लगी थी। और संघर्ष करती आई सुशीला माँ संघर्ष करती ही चली गई। न बचपन में कोई प्यार मिला, न ससुराल में मान सम्मान या अपनापन। समाचार मिलते ही कई रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी सब पहुंच गए। सुशीला माँ को सजाया गया, संवारा गया, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर लगाया गया। तभी वहां सारी छोटी बड़ी महिलाएं, जो कभी सुशीला माँ को ताने देती थी, कभी उपेक्षा करती थी, कभी उसके कठिन जीवन को देखकर उसे अभागी तक कह देती थी, वो अचानक सुशीला माँ के भाग्य की सराहना करने लगी। उनके हाथों की मेहंदी, उनके मांग का सिंदूर लेकर स्वयं व अपनी बहू, अपनी बेटियों को लगाने लगी, उनका गुणगान करने लगी और कहने लगी, बहुत भाग्यवान थी सुशीला माँ, जो अखंड सौभाग्यवती जीवन से गई। जो मान सम्मान प्यार जिसके लिए वह सारी उम्र तरसती रही, वो उसे मिला भी तो बस कुछ देर के लिए, उसके दुनिया छोड़कर जाने के बाद। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि महिलाओं की अन्य समस्याओं को भी मैं कहानी के माध्यम में आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।